आगाज करेंगे अहम खबर से। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की अहम समाअत आज होने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील ने तौहीन अदालत केस में इल्तवा की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें कहा गया था इमरान खान अफसोसनाक वाक़े की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल है, जवाब जमा कराना मुमकिन नहीं, इसलिए मुकदमे को फिलहाल समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत के मौके पर इमरान खान को 5 नवंबर तक जवाब जमा कराने की मोहलत दी थी। इमरान खान ने मंगल को वजीराबाद से दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, काफिले वहीं से रवाना होंगे जहां से गोलियां लगी। कातिलाना हमले की शफाफ तहकीकात कराई जाए। पंजाब में हमारी हुकूमत है, साबिक वज़ीर आज़म भी हूं, लेकिन एक FIR दर्ज नहीं करवा पा रहा। हमने फैसला किया है कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू हो। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी उधर से ही हमारी मार्च शुरू हो। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ये 3 लोग मुलव्वस हैं और तफ्तीश में जब होगी तो पता चल जाएगा है या नहीं है। मुझे पता था कौन इसमें मुलव्वस है। मैं चाहता हूं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, मैं उनके ऊपर FIR कटवाना चाहता हूँ। ये अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन 2-3 लोगों के मैंने नाम लिए हैं। इन 3 के नीचे सारी वो एजेंसीज है जिन्हें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब हम कैसे एक इम्पार्शियल, एक साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जब उनके सरबराह वो बैठे हुए हों जिनके नीचे लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने ये कहा था कि ये 3 रिजाइन करें ताकि इन्वेस्टिगेशन सही हो सके। एक वीडियो निकलती है, वो किधर से निकलती है वो इस इन्वेस्टिगेशन में पता चलना चाहिए, वो कौन निकालता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है, फॉरेन फंडेड फितना पंजाब इंतजामिया पर झूठा मुकदमा दर्ज करने के लिए दबाव डाल रहा है। अपने बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान 2 घंटे की इल्ज़ाम, बुहतान और झूठ से भरी प्रेस टॉक कर सकते हैं, लेकिन अपनी हुकूमत में 4 दिन बाद भी कातिलाना हमले की FIR नहीं कटवा सके। फॉरेन फंडेड फितना अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गैर कानूनी FIR कटवाने पर बज़िद है और अब तक कामयाब ना हो सका। इमरान खान को गोलियां लगने का ड्रामा बेनकाब हो चुका। इमरान खान ने अदाकारी में शाहरुख खान और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया। इसकी ड्रामाबाजियां समझ नहीं आती। मौलाना फजलुर रहमान का चेयरमैन PTI पर तंज, कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के साथ पहुंचे। गोली एक चली है या एक बरस मारा गया? एक टांग में लगी है, 2 टांगों में लगी है, गोली लगी है, गोलियों के टुकड़े लगे हैं। क्या ड्रामे हैं। डॉक्टरों के अपने बयानात पे तजाद, फिर उसके डॉक्टर का रिपोर्ट और जो बाहर से टीम आई है उसकी रिपोर्ट और इस तरह का ड्रामा शायद दुनिया में कोई बचा सके। हड्डी का इलाज कैंसर अस्पताल में एक्टिंग में शाहरुख और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस्लामाबाद में आ सके। यहाँ जमीन बहुत सख्त गर्म है, तुम्हारे तलवे इस जमीन को बर्दाश्त करने के काबिल हो गए। तो हकीम सनाउल्लाह भी उससे कहीं जरा ताकतवर नुस्खा बना के बैठा हुआ है। तो जहाँ पब्लिक के सामने आज तक उसकी कोई माकूल बात हमने नहीं सुनी, न उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है सिवाय तकरीब के कि जब हुकूमत में होता है तब भी तकरीब, जब हुकूमत से बाहर आता है तब भी तकरीब। सियासी मार्च ने एक भी गुनाह बच्चे की जान ले ली। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी अता तारा ने कहा, खदशा है कि मौसम गोंदल को लगने वाली गोली इमरान खान की गार्ड ने मारी। इमरान खान को गोली एक टांग पर लगी, पट्टियां दोनों टांगों पर बांधी रखी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान हवास में नहीं रहे। अता तारा ने वज़ीराबाद में जाम बहक मौसम गोंदल के बच्चों को वज़ीर आज़म की जानिब से 50 लाख रुपए का चेक भी पहुंचा दिया। वज़ीर आज़म की मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन शर्त कोई नहीं मानेंगे। लॉन्ग मार्च तहरीक इंसाफ का आईनी हक है, लेकिन कानून शिकनी नहीं करने देंगे। इमरान खान अपनी सूबाई हुकूमत वज़ीर आला की होते हुए FIR दर्ज करने का मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान पर हमले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान के कंटेनर पर हमले की तहकीकात। वज़ीराबाद मोबाइल मार्केट से नून लीग के सेक्रेटरी इत्तलात मियां नज़ीर के भाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ज़राए के मुताबिक हिरासत में लिए जाने वाले नौजवान का नाम एहसन है। इसका ताल्लुक भी सोहदरा से ही है। मजमूई तौर पर 5 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का सिलसिला जारी है।
इमरान खान को कितनी गोलियां लगी, न्यू न्यूज हकाइक सामने ले आया। जराये के मुताबिक इमरान खान की दाईं टांग में रान को एक गोली छू कर गुजर गई। न्यू न्यूज ने इमरान खान की दाईं टांग में गोली लगने की वजह से होने वाले जख्म की तस्वीर हासिल की है। ये गोली लगने से कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई, गोली के छू जाने से इमरान खान की दाईं टांग पर जख्म बना, लेकिन उसकी सर्जरी नहीं करना पड़ी। उनकी टांग में गोली के कुछ जर्रात मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मिस्र पहुंच गए। शर्म अल शेख एयरपोर्ट पहुंचने पर मिस्र के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफारत खाने ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में काबीना अरकान और दीगर हुकाम भी शामिल हैं। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली की कॉन्फ्रेंस शर्म अल शेख क्लाइमेट समिट में खिताब करेंगे। पाकिस्तानी हम मनसब की दौरे के दौरान कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें स्केड्यूल्ड हैं। कराची में अलगनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। सुपर हाईवे पर गाड़ी खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए। एक 22 साल लड़की जख्मी हुई है। रिपोर्ट तैयार की है तैमूर शकील ने। शहर कायद में सुपर हाईवे पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में अफसोसनाक हादसा, गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर खोदे गए गड्ढे में जा गिरी। गड्ढे में पानी की वजह से हादसे का शिकार अफराद को नीम बेहोशी की हालत में निकाला गया। तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जांबर न हो सके। 22 साल लड़की जख्मी हो गई जो अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जांबाक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुतासरा फैमिली 1 साल कबल बैरिया टाउन में शिफ्ट हुई थी और इससे कबल मुतासरा फैमिली शाह फैसल कॉलोनी में रिहाइश पजीर थी। अलमनाक हादसे में जांबाक अफराद की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जोहर जामे मस्जिद रफ़ाए आम में अदा की जाएगी। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। कौमी असेंबली का इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज दोबारा शुरू होगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ इजलास की सदारत करेंगे। इमरान खान के बयानात पर अरकान इजहार ख्याल करेंगे। कराची में सुपर हाईवे पर जेर तामीर इलाके में ट्रैफिक हादसा, एक ही खानदान के 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए। नमाज जनाजा आज दोपहर जामे मस्जिद रफ़ाए आमा में अदा की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आसम सवाती का सुप्रीम कोर्ट जजेस रेस्ट हाउस में मुबैना वीडियो बनने का दावा मुस्तरद कर दिया है। एलामी में कहा गया है कि आसम सवाती ना कभी सुप्रीम कोर्ट जजेस रेस्ट हाउस कोयटा गए और ना ही वहां पर कयाम किया। स्पेशल ब्रांच बलूचिस्तान के मुताबिक आसम सवाती जुडिशल अकेडमी कोयटा में कयाम कर चुके हैं। जुडिशल अकेडमी कोयटा बलूचिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जेर इंतजाम नहीं है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान जुडिशल अकेडमी ने आसम सवाती से मुतालिक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे दिया है। जुडिशल अकेडमी बलूचिस्तान के डायरेक्टर जनरल राशिद महमूद ने कहा, बलूचिस्तान जुडिशल अकेडमी कोयटा में इंसकम रोड पर एक पुरानी इमारत में काम कर रही है। ये अकेडमी सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है। जुडिशल अकेडमी में कोई रिहायशी सहूलत नहीं है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस में जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा ने जुडिशल कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। कहा गया, शहीद सहाफ़ी की वालिदा ने कमीशन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। पहले से तफ्तीश का हिस्सा बनने वाले शख्स कानूनी तौर पर कमीशन का हिस्सा नहीं बन सकते। मीडिया नुमाइंदे का भी कमीशन में होना जरूरी है ताकि इंसाफ होता हुआ नजर आए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस, जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा की जुडिशल कमीशन की सरबराही से माजरत। कहा, विफाक को आगाह कर दिया। शहीद की वालदा ने कमीशन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इंसाफ के लिए दरखास्त भी दे रखी है। कमीशन में नामजद एक मेंबर पहले से नैरोबी का दौरा कर चुका है। पहले से तफ्तीश का हिस्सा बनने वाला शख्स कानूनी तौर पर कमीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मीडिया नुमाइंदे का भी कमीशन में होना जरूरी है ताकि इंसाफ होता नजर आए। जस्टिस रिटायर्ड शकूर का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तफिक हूँ कि चीफ जस्टिस केस में कमीशन बनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन तश्कील दिया था। एडिशनल IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और डिप्टी डायरेक्टर IB उमर शाहिद हामिद कमीशन में शामिल थे।
کمیشن نے سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے بعد 30 یوم کے اندر اپنی رپورٹ وفاقی حکومت کو پیش کرنا تھی۔ وزارت داخلہ کی تشکیل کردہ 2 رکنی کمیٹی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے کینیا میں موجود ہے۔ تحقیقاتی ٹیم میں ڈائریکٹر FIA اطہر وحید اور ڈائریکٹر IB عمر شاہد شامل ہے۔ قبائلی رہنما حاجی بور محمد کے اغوا کو کئی روز گزر گئے، ابھی تک بازیاب نہیں کرائے جا سکے۔ چمن پشتون قبائلی جرگے کے سرپرست اعلیٰ حاجی عادل خان اچکزئی اور دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے قبائلی رہنما حاجی بور محمد اپنے بچوں کے ہمراہ گھر جا رہا تھا، راستے میں 4 گاڑیوں پر سوار مسلح بھتہ خور گروپ گن پوائنٹ پر اغوا کر کے گلستان کے علاقے میں لے گئے۔ واقعہ کے خلاف چمن لیوس میں FIR بھی درج کی گئی ہے، جبکہ جوڈیشل مجسٹریٹ سے ملزمان کے وارنٹ گرفتاری بھی حاصل کیے جا چکے ہیں۔ اس کے باوجود انتظامیہ کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ ڈپٹی کمشنر چمن نے مغوی کی بازیابی کے لیے وقت مانگا، لیکن 21 روز گزرنے کے باوجود بھی انتظامیہ حاجی بور محمد ملیزئی کو بازیاب کرانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ اور اب بات کریں گے کورونا کے مہلک وار کی، جس کی شدت میں کمی آنے لگی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 48 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ قومی ادارے صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق آج کورونا سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی۔ ملک بھر میں 4686 کورونا ٹیسٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 1.2% ریکارڈ کی گئی، جبکہ 49 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بلوچستان میں مانسون بارشوں اور سیلابی ریلوں سے ڈیمز ٹوٹنے کے ذمہ داروں کی تاحال نشاندہی نہ ہو سکی۔ ڈیمز کی ٹوٹنے سے نہ صرف انسانی جانیں ضائع ہوئیں بلکہ کھڑی فصلوں، باغات اور زرعی اراضی کو بھی نقصان پہنچا۔ علاقے توبہ کاکڑی کے ان ڈیموں میں شامل تھا جو اب ٹوٹ چکے ہیں۔ غیشک علاقے میں واقع اس ڈیم کے ٹوٹنے سے وسیع و عریض علاقے میں سیب کے باغات اور کڑی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ ٹوٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی جو 2 سورسز آف انکم ہے، ایک ہے لائف سٹاک اور دوسرا ایگریکلچر۔ ایٹونز دونوں جو ہے وہ زمین نستی سے مٹ چکے ہیں اور لوگ جو اپنے ذریعہ معاش سے ہاتھ دھو کے بیٹھے ہیں۔ سیلابی ریلوں سے بلوچستان میں 1000 سے زائد ڈیموں میں سے 200 کے لگ بھگ متاثر ہوئے، جبکہ 40 ٹوٹ گئے۔ انسانی جانوں کے ضیاع کے علاوہ ان ڈیموں سے زرعی اراضی کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ نجی کمپنیوں سے تعلق رکھنے والے بعض ٹھیکیداروں نے ڈیموں کے ٹوٹنے کی وجہ ان کی ناقص تعمیر کو قرار دیا۔ تاہم وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو اس کی بڑی وجہ غیر معمولی بارشوں کو سمجھتے ہیں۔ جتنے بھی ڈیم یہاں پہ بنے ان کی فیزیبلٹی جو بنتے وہ یا روڈ کا یہاں پہ جو برج بنتے ہیں ان کا فیزیبلٹی ہے 10 سال کا وہ لیتے ہیں بارشوں کا یا چیزوں کا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ڈیموں کے ٹوٹنے سے متعلق چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم نے تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر کے چیف سیکریٹری بلوچستان کو بھیج دی تھی۔ تاہم کئی روز گزرنے کے باوجود یہ رپورٹ ابھی تک وزیر اعلیٰ کو نہیں بھیجی گئی، جس کے باعث ناقص تعمیر کے ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ محمد کاظم، نیو، کوئٹہ۔ امریکی شہر نیو یارک کے اپارٹمنٹ میں آگ لگنے سے 48 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ نیو یارک کے ایک اپارٹمنٹ میں آگ لیتھیم آئن بیٹری کے باعث لگی۔ امریکی میڈیا کے مطابق عمارت کی کھڑکی سے لٹکی ہوئی خاتون کو ریسکیو اہلکاروں نے بچایا۔ آگ مینہٹن اسٹریٹ پر موجود اپارٹمنٹ کی 20ویں منزل پر لگی۔ زخمی ہونے والے 2 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ٹورنٹو سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام ٹورنٹو میں مقیم سکھ خالصتان کے قیام کے لیے ریفرینڈم کا انعقاد کر کے خالصتان کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں خالصتان ریفرینڈم کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شہروں سے تقریباً 2 لاکھ سکھ اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ اس موقع پر پولنگ سٹیشن کے باہر خواتین اور مردوں نے ہاتھوں میں خالصتان کے آزادی کی پوسٹرز بھی اٹھا رکھے تھے، جنہوں نے مودی حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ ووٹنگ میں حصہ لینے والوں نے مطالبہ کیا ہے بھارت خالصتان کو آزاد کرے اور اقوام عالم بھارت میں سکھوں پر ہونے والے مظالم کا نوٹس لے۔ برطانیہ، سوئٹزرلینڈ سمیت 7 یورپی ممالک میں بھی خالصتان کے حوالے سے ریفرینڈم کی ووٹنگ ہو چکی ہے۔ موسم کی بات کریں گے، رخ کریں گے لوئر دیر کا، جہاں پر گزشتہ 3 روز سے جاری بارش اور برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ موسم کیسا ہے، نواب بادشاہ ہمیں بتائیں گے۔ جی بالکل، اس وقت میں لوئر دیر کے بالائی اور پرپزا مقام عزیز آباد پائن سے رپورٹ کر رہا ہوں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوئر دیر کے میدانی علاقوں میں گزشتہ 3 دنوں سے بارش، جبکہ بالائی علاقوں پر برف باری کا جو سلسلہ تھا وہ تو تھم گیا ہے، لیکن موسم انتہائی سرد ہے۔ ٹھنڈی ہوائی چل رہی ہے، سردی نے پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ درجہ حرارت انتہائی کم ہے، لوگ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے گرم کپڑوں اور گرم سویٹرز کے ساتھ ساتھ گرم کانوں کا بھی استعمال شروع کیے ہوئے ہیں، جبکہ لوئر دیر کے جو بالائی علاقے ہیں جہاں پر برف باری ہوئی ہے تو اس نے برف کے
सफेद चादर ओढ़ रखी है और एक खुशनुमा और खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। अगर बात की जाए लुअर्दीर के मैदानी इलाके खाल, तेमरगरा, चकदरा, जंदूल और समरबाग, तो वहाँ पर बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ है, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, जिससे अमदुरब में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर बात की जाए आने वाले मौसम का, तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लुअर्दीर के मैदानी इलाकों में मजीद बारिश जबकि बालाई इलाकों पर बर्फबारी होगी, जिससे मौसम जो है वो मजीद सर्द होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमें दीजिए इजाज़त और आप देखिए एक्शन से भरपूर फिल्म ट्रोल का ट्रेलर।